तो हम लोग पढ़ रहे थे इमेज एनहांसमेंट में हम लोग देख रहे थे कि आपका मीडियन फिल्टर कैसे काम करता है, मीडियन फिल्टरिंग कैसे होती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मीडियन फिल्टर मैंने आपको बोला था शार्पनिंग, इमेज की शार्पनिंग इंक्रीज हो जाएगी। देखिए आपके पास ओरिजिनल इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, ये कोई आपके पास ओरिजिनल इमेज है, ये ओरिजिनल इमेज है। यहाँ पे नॉइस ऐड कर दी है, इसके साथ में कुछ नॉइस ऐड कर दी है। बट यहाँ पे आप एवरेज लेंगे तो क्या नॉइस रिमूव हो रहा है क्या? आप आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ दिस ब्लर्ड करप्ट इमेज, क्या नॉइस रिमूव हो रहा है? नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे आप मीडियन इमेज लेंगे तो क्या हो जा रहा है, आपके पास नॉइस, यहाँ पे जो इस तरह का नॉइस है वो रिमूव हो जा रहा है। जो शार्पनेस है इस इमेज की वो बढ़ जा रही है ना। शार्पनेस जो एवरेज लेते हैं ना, हमेशा ब्लरिंग इफेक्ट ज्यादा होता है उसमें, फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। ब्लरिंग इमेज होता है, ब्लर हो जाएगा इमेज, शार्पनेस कम हो जाएगी। बट आपके मीडियन फिल्टर में क्या होता है, शार्पनेस इंक्रीज हो जाती है और आपके जो माइन्यूट से जो डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पे आने लगते हैं, पता चलेगा यहाँ पे। तो मीडियन फिल्टर का ये एक, ठीक है, मीडियन फिल्टर का एक बेनिफिट है कि आपका शार्पनिंग ऑफ इमेज होता है। ठीक है, जितना हम लोग फिल्टर स्पेशल डोमेन में पढ़ रहे हैं, स्पेशल डोमेन समझ रहे हो आपका इमेज वाला डोमेन, उतना ही इसी टाइप का फिल्टर, मीडियन फिल्टर का ही अपोजिट फिल्टर, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे बनेगा यही फिल्टर, वही देखेंगे हम लोग। एवरेज फिल्टर जो यहाँ पढ़े वो वहाँ पे क्या फिल्टर बनेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वही देखना है हमको। तो फ्रीक्वेंसी फिल्टर जो है नेक्स्ट टॉपिक वही है आपका, फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर। ये समझ में आया आपको? ये नेक्स्ट स्लाइड में इसका एग्जाम वो दिया होगा, बेनिफिट देख लीजिए आप। The main aim in image sharpening is to highlight fine detail in the image, है ना। शार्पनिंग के लिए जो हम लोग यूज कर, शार्पनिंग क्यों होता है कि यहाँ पे आपका जो इमेज का जो शार्पनिंग फिल्टर के यूज क्यों करते हैं। द मेन एम of image sharpening is to highlight fine details in the image. With image sharpening we want to enhance the frequency, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब ये कैसे इनहेंस हो रहा है, ये मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन का जब फिल्टर पढ़ेंगे हम लोग, अच्छा आ ही गया फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर, तो वहां पे देखेंगे है ना कैसे इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर। जैसे यहाँ पे लो, सबसे पहले तो बताइए लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर समझ में आता है क्या? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, लो पास क्या होता है, हाई पास क्या होता है। देखिए एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, इस तरह से मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से बैंड है मेरे पास, है ना, इस तरह से फ्रीक्वेंसी बैंड है। ये यहाँ से एकदम लोअर से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 तो मैं लूंगा नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये फ्रीक्वेंसी किसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज में ये जा रहा है 1 2 3, उसके बाद फिर होता है कुछ किलो हर्ट्ज में चला गया, उसके बाद कुछ मेगा हर्ट्ज में चला गया, इस तरह से ये फिर किस गीगा हर्ट्ज में चला गया, उसके बाद इस तरह से बढ़ते 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 ये जाते रहता है, 100 में गया होगा। तो लो पास फिल्टर क्या होता है? लो पास फिल्टर वो फिल्टर है जो आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ये पास करता है, समझो लोअर फ्रीक्वेंसी को ये पास करेगा और हायर फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है। पास और स्टॉप क्या होता है, अगर ये मेरे पास कोई सिग्नल इस तरह से है, इस तरह से कोई एक कुछ मेरे पास एक सिग्नल नहीं, एक समझ लो कि एक आपके पास एक इमेज है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है। फ्रीक्वेंसी जो हम लोग देखिए, इमेज की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है सच, है ना, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है। बट इमेज कैसा है, 2D सिग्नल है, 2D आपके पास इमेज है, 2D सिग्नल होता है। तो उसका हम लोग क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जो पढ़ चुके हो पहले भी, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद वो एक फ्रीक्वेंसी के जो उसका ग्राफ आएगा, वो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आएगा, तो वहां से हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस इमेज का एक ग्राफ आ गया, मान लो इस इमेज का एक ग्राफ इस तरह से आ गया, इस इमेज का ग्राफ इस तरह से आ गया, मान लो ये ए माइनस इस तरह से कोई फ्रीक्वेंसी बैंड आ गया, ये -100 से लेके +100 तक, -100 से +100 तक ये है, -100 से +100 तक ये है, ये इमेज का ये ट्रांसफॉर्म है, ये मतलब समझ जाइए ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक ये इमेज का लाइक कर रहा है। बट मेरे पास लो पास फिल्टर कहाँ तक है, मान लेता हूँ कि 50 हर्ट्ज तक है, 50 हर्ट्ज तक है। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर पासिंग दिस इमेज टू अ लो पास फिल्टर आई विल गेट ओनली 50 हर्ट्ज, -50 से 50 हर्ट्ज तक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और हायर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिल्टर -50 से 50। अब ये -50 से 50 आया, अब इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो जो इमेज फाइंड आउट होगा वो आपका हो जाएगा आफ्टर पासिंग द लो पास फिल्टर, व्हाट विल बी द इमेज।
समझ में आया ये चीज? लो पास फिल्टर को वैसे ही हाई पास फिल्टर क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता। सपोज करो यहाँ पे हाई पास फिल्टर यहाँ पे 50 था, तो हाई पास फिल्टर के पास करने के बाद ये किस तरह से इमेज दिखेगा आपके पास, देखिए 50 था तो ये कैसे होगा आपके पास, इस तरह से कुछ दिखेगा, है ना, इस तरह से दिखेगा, है ना, यहाँ से -50 से 100 -100 तक, और यहाँ से 50 से 100 तक, इस तरह से इमेज दिखेगा आपको, दिखेगा इस तरह से इमेज दिखेगा। ये हाई पास फिल्टर हो गया। बैंड पास फिल्टर क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा। जैसे कि इस इमेज में मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 20 से लेके सपोज करें यहाँ पे 40 तक, 20 से लेके 40 तक यहाँ पे बैंड पास कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर रेंज में जो भी आएगा उसको पास करेगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, बस इस तरह से कुछ हो जाएगा, एकदम नैरो में कोई भी नैरो में इस तरह से सिग्नल दिखेगा, -20 से सॉरी 20 से 40 लिया ना यहाँ पे मैं सिमिलरली ले लेता हूँ, -20 से +20 ले लेता हूँ, -20 से +20 साइड में ले लेता हूँ, एक बैंड ले रहा हूँ मैं -20 से +20, ठीक है। तो ये समझ में आया, 3 टाइप का फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, है ना। एक और होता है आपके पास नॉच फिल्टर या फिर बैंड स्टॉप फिल्टर बोलते हैं, वो अलग है, वो नहीं है इसमें, ठीक है, नॉच फिल्टर। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए, ये चीज समझ में आया? आ गया पवन जी, बाकी लोग यहाँ पे समझ में आया? अनम जी समझ में आया आपको? भानु कुमार, मतलब ये पढ़ते भी हो गए ना, पढ़ा होगा आपने कहीं कहीं तो सिलेबस में। अब देखिए, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये फिल्टर जो बना हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी पे था, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन पे था। अब ये इसी का स्पेशल डोमेन पे कैसे काम करेगा, वो इसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है। स्पेशल डोमेन पे कैसे होगा ये फिल्टर, वो उसका फिगर बना हुआ है। मतलब आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म समझ सकते हो। यहाँ पे ये लो पास फिल्टर का जो दिया हुआ है उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। हाई पास फिल्टर का जो दिया हुआ है इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से दिखेगा। तो ये स्पेशल डोमेन पे आ गया और इसका इस तरह से दिखेगा। होता क्या है, ये लो पास फिल्टर में क्या है कि आप जितना इसको कम करोगे, जितना ये आपका लो पास फिल्टर में जितना आपके पास कम फ्रीक्वेंसी पे लेते जाओगे, कम फ्रीक्वेंसी मतलब कि सपोज करो पहले यहाँ पे मैंने 50 तक लिया, 50 से लेने की जगह मैं यहाँ पे 20 तक ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाइड होते जाएगा। ये आपके पास स्पेशल डोमेन में क्या होते जाएगा, वाइड होते जाएगा। जो हम लोगों का मास्क का साइज है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मास्क का साइज इंक्रीज होते जाएगा। जो हम लोग एवरेजिंग फिल्टर ले रहे थे ना, उसमें मास्क का साइज क्या हो जाएगा आपके पास, 50 के लिए सपोज करो थोड़ा ऑड में 5x5 का रहा होगा, या फिर किसी का रहा होगा कम 3x3 का रहा होगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा, वो 5x5 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये लोअर होते जा रहा है। ये जैसे जैसे ये लोअर होते जाएगा ये वाइड होते जाता है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, है ना। तो ये हम लोग फिल्टर जो हम लोग यूज कर रहे थे मास्किंग का, वो आपका लो पास फिल्टर में आता है। लो पास फिल्टर होता है उसका, जो मास्किंग के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, मास्किंग के लिए यूज किया, वेटेड वाला यूज किया, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे काम करेगा, वो एज अ लो पास फिल्टर काम करता है, ठीक है। जो हम लोग मास्किंग के लिए स्पेशल डोमेन में काम कर रहे थे, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा। हाई पास फिल्टर में क्या आ रहा है, मास्क तो है, बट यहाँ पे कुछ निगेटिव एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। दैट मीन्स मास्क के जो हम लोग वेट है वो कुछ निगेटिव भी है। अभी तक आपने मास्क देखा होगा, कभी भी मैंने नेगेटिव नहीं लिया। यहाँ पे वैल्यूज जो लिया है 3x3 का जो वैल्यूज दिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर एलिमेंट तो पॉजिटिव रहेगा, सपोज करो 5, ये सारा एलिमेंट निगेटिव रहेगा। आजू बाजू के जो एलिमेंट है ये सब एलिमेंट निगेटिव रहेंगे, ये एलिमेंट निगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपके पास हाई पास फिल्टर डिजाइन हो जाता है, ठीक। और बैंड पास फिल्टर में क्या होगा, ये उसके नेबरहुड का ये वाला कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक। और सेंटर वाला पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपके पास बैंड पास फिल्टर। यहाँ तक समझ में आया सबको? मैं मास्किंग से ही रिलेट करके आपको फिल्टर बता रहा हूँ। और ये वाला जो चीज है ना, जो मैंने इस लो पास फिल्टर के लिए बताया कि हम लोग जैसे जैसे बैंड को कम करेंगे
तो वैसे वैसे इस तरफ बैंड इंक्रीज होते जाता है ना। तो ये सब में होगा, हाई पास में भी होगा, बैंड पास में भी होगा। अगर मैं इसको नैरो करूंगा, इस रीजन को नैरो करूंगा, तो ये वाला रीजन मेरे पास इंक्रीज होते जाएगा, मतलब कि ये इस तरह से और इस तरह से कर्व आएंगे यहाँ पे, है ना। इस तरह से यहाँ पे और कर्व बढ़ते जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो 2 ही है, प्लस और माइनस है, तो ये ये थोड़ा वाइड होते जाएगा यहाँ पे, ये वाइड हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, और ये भी वाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको हाई पास फिल्टर को इंक्रीज करते जाऊंगा, इसका विड्थ में बढ़ाते जाता हूँ, तो ये इफेक्ट होता है। यहाँ तक समझ में आया किसी को, या प्रॉब्लम है तो बताइए, एक बार फिर बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया सबको। वही चीज यहाँ पे भी लिखा होगा। वही चीज सब लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? बाकी ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इस जो जितना मैंने आपको बताया यहाँ पे फिल्टर का, उसका सबका एग्जांपल लिया हुआ है कि लो पास फिल्टर यूज करने से कैसे होता है, हाई पास फिल्टर यूज करने से कैसे होता है। आगे के जो सब मतलब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ से, ठीक है ना। लो पास फिल्टर यूज करने, जैसे यहाँ पे आपका ये वाला फिल्टर यूज किया हुआ है, ये बैंड पास और नहीं, हाँ ये आपके पास बैंड पास फिल्टर यूज किया होगा। लो पास फिल्टरिंग विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाँ नहीं, रिजल्ट ऑफ आइडियल लो पास फिल्टरिंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये लो पास फिल्टर यूज करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे आगे, इतना डिटेल में नहीं है बट थोड़ा बहुत मैं बता दूँ। देखिए लो पास फिल्टर में ना हमेशा ब्लर होते जाता है, ज़्यादातर ना इमेज ब्लर दिखेगा, बट बैंड पास फिल्टर में नहीं है, सॉरी हाई पास फिल्टर में ब्लर नहीं दिखेगा। ये सब मैं ओवरव्यू ही पढ़ा रहा हूँ ना आपको, एकदम डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका फिर आपको कोई मतलब नहीं होगा। सिलेबस में इतना ही दिया है, उतना नॉलेज के लिए ठीक। ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं आज का। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग और फिर ख़त्म इनहेंसमेंट। इनहेंसमेंट के बाद एक टेस्ट लेंगे हम लोग, जिसमें पूरा आएगा आपके पास। इनहेंसमेंट खत्म हो जाएगा एक क्लास में, उसके बाद फिर आफ्टर 20 क्लास आई विल टेक टेस्ट, उसमें आपका पूरा आएगा। ठीक है, वो टेस्ट का डेट हम लोग देखेंगे। टेस्ट अभी छोड़िए ना सर, क्या लीजिएगा टेस्ट? बोलो फोन। सब रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए बात, मैं यूट्यूब में डालता हूँ। हाँ सर, टेस्ट छोड़ दीजिए अभी। टेस्ट क्यों छोड़ेंगे? कॉलेज खुलने के बाद ले लीजिएगा टेस्ट पूरा। कब तक लग रहा है आप लोग, कॉलेज कब खुलेगा? अगले साल। अगले साल अगस्त में खुल जाएगा। अगस्त में खुल जाएगा, क्योंकि अब केसेस आने कम हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। अब अगस्त में शायद तक खुल जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यूजीसी जुलाई तक सेमेस्टर लेने का बात किया है। सर केस तो रोज 2000 बढ़ रहा है। 3000। हाँ 2-3 हजार बढ़ रहा है, इसके हिसाब से तो अगले साल ही खुलना चाहिए। 3600 था कल। जुलाई में सेमेस्टर का बात कर रहा है यूजीसी। यूजीसी, अच्छा हाँ यूजीसी का सर्कुलर मैं भी देखा था यूजीसी का, बट पता नहीं कॉलेज कैसे चलेगा, जुलाई में चलेगा? होगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं होने का, कहाँ से लेगा उसमें। इस बार लग रहा है कि सारे एग्जाम मतलब पूरे एक साल के लिए आगे बढ़ गए हैं। जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उन लोग को तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कॉम्पिटिशन सर एग्जाम नौकरी मिलेगा सर? सर नीट और मेंस मिलेगा अपॉर्चुनिटी। आप देखो क्या आज हो भी रहा है। 2846 केस आ गया है। हाँ आज भी 2046 आ गया, अरे बाप रे। 2846 जो 3000 लगभग। 3000 सर वो केस का कोरोना के चक्कर में सर नौकरी नहीं मिलेगा सर, कैसे चलेगा? नौकरी मिलेगा नहीं, नौकरी छीन के लेना पड़ता है यार, ऐसे नहीं है, नौकरी इतना आसानी से नहीं मिलता है। आपको पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप एक एम बना लो अभी से। कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। हाँ
कंपटीशन देखो ज्यादा है। देखो मैं बता रहा हूँ अभी, देखो क्या सिचुएशन होने वाला है वर्ल्ड, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाला है। रिकॉर्डिंग देखिए, ऑफ कर दीजिए सर। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ कर, एक मिनट। नहीं सर, यूट्यूब में डाल दिया ना सर, व्यू ज्यादा बढ़ेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर, उसके बाद बात करेंगे अभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा नीतीश फॉर्म में। मेंटेन करके रखना। देखो होने क्या वाला है ना, ये जैसे आफ्टर दिस कोरोना पीरियड एंड, तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आपको देखो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होते जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो ये 5 कंट्रीज हैं, कनाडा और ये ब्रिटेन और अमेरिका, इन लोग ने क्या कर रहे हैं कि अब उनकी पॉलिसीज में आप देखिएगा कि चाइना साइडलाइन होते जाएगा, है ना। तो चाइना साइडलाइन होते जाएगा तो एशिया में किसी ना किसी को एक कवर करने के लिए, किसी ना किसी को एक तो कंट्री, बिकॉज इन लोग ताइवान का मुद्दा भी उठा रहे हैं। आप देखिएगा कभी भी पहले ताइवान एक एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता था अमेरिका। अब पहली बार यूएन में उसने एक प्रपोजल दिया है कि ताइवान एज अ कंट्री, जैसे हम लोग के पास इंडिया और पाकिस्तान टाइप का सिचुएशन है ना, वैसे ही यहाँ पे चाइना के साथ ताइवान का सिचुएशन होता है। मतलब चाइना बोलता है कि वो मेरा प्रोविंस है, बट ताइवान बोलता है कि वी आर इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये है इसका फंडा की तो इस तरह से कंपनी तो जियोपॉलिटिकल लेकिन सर सिचुएशन। वियतनाम में जाने का, कंपनी वियतनाम में जाने का सोच रहा है। कुछ कंपनी तो जाएगी ही ऑब्वियसली, कुछ कंपनी, देखो इंडिया को क्या करना पड़ेगा ना, इंडिया को अपने जो थोड़ा सा लॉज है ना यहाँ पे और करप्शन जो है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और कंपनी को थोड़ा मुनाफा देना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है कि अब वियतनाम में क्यों जा रही है, क्योंकि वहाँ पे लॉस इतना अच्छा है, लैंड जल्दी एक्वायर हो जाता है। यहाँ तो आप लैंड एक्वायर करने के लिए जाओगे तो मतलब मिनिस्ट्री तक का पहुंच होना चाहिए, 1 तब साल जाके हो लग पाएगा। जाता है। 1 साल लग जाता है, तो उन लोगों को लगता है कि अब मैन्युफैक्चर तो हमको यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है, लेबर तो हम लोग यहाँ भी, आप इंजीनियर तो कहीं भी उन लोग स्किल कर सकते हैं, तो इसलिए उन सर लोग को सही वो बोले सर, सुटेबल लगता है। लेबर ही हम लोग। सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इशू बन जाता है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में ना मेरे को नहीं लगता ज़्यादा इशू है, क्योंकि ये सब चीज़ में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वियतनाम से तो फार बेटर है यार। बट यहाँ पे क्या है ना, टैक्सेस हैं और बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होता है। और गवर्नमेंट भी कई कई स्टेट में, यहाँ पे गवर्नमेंट ना फेडरल यहाँ पे सिचुएशन है, आपका सेंटर में मोदी जी हैं, स्टेट में आपकी ममता बनर्जी है, तो दोनों में बनेगा नहीं, केजरीवाल है, तो इनसे बनेगा नहीं, तो इसलिए होता क्या है कि ना फेडरल स्ट्रक्चर में ये थोड़ा ड्रॉबैक है, तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो लोग नहीं आना चाहते हैं यहाँ पे, बस यही रीजन है। और आप लोग जॉब वॉब के लिए टेंशन मत लो, जॉब तो आएगी ही, क्योंकि सर आप देख। सर हाँ बोलिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो सर बोलो। अपना कॉलेज में प्लेसमेंट होगा? देखो कॉलेज में अपना कॉलेज में प्लेसमेंट, प्लेसमेंट होगा सर? कॉलेज में प्लेसमेंट की गारंटी ना ना आप ले सकते हो ना मैं ले सकता हूँ। ऑब्वियसली हम लोग ट्राई करते हैं प्लेसमेंट ले आने लाने के लिए, बट ये क्या आप ही सोचो कि क्या वो प्लेसमेंट या वो जो पैकेज देगा उसमें आप सेटिस्फाई हो पाओगे क्या? नहीं नहीं हो सर। पाओगे, नहीं हो पाओगे ना, तो अल्टीमेटली आपको अपने एम के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सर गरीब को कुछ भी मिल जाए चलेगा सर। उस पवन गेट मेरा निकालो, सर गेट गरीब को 10 पीएसयू में की जाओ। नौकरी मिल। मेरा सजेशन है ना, आप लोग ना कुछ अपने से करिए, कुछ गेट निकालना ही एक लास्ट नहीं है, बट हाँ कुछ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने से करो, जो भी बना रहे हो जो भी कर रहे हो, क्योंकि अब क्या होने वाला है ना कि जॉब आएगी तो, बट वो कॉन्ट्रैक्ट और सरकारी में ना बहुत कम आने वाला है, अब धीरे धीरे सरकारी में नहीं आएगी। अब गवर्नमेंट भी ना पैसा देने वाला है, लोन सब जल्द सस्ते हो जाएंगे, आपको देखिए लोन्स जो आपको इजिली अवेलेबल होगा, तो बिजनेसमैन लोग लोन्स लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी पैसा नहीं है मार्केट में, है ना, पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोन सस्ता करेंगे, तो वो बिजनेसमैन लोग लोन जल्दी लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग सुना होगा कि एनपीएस वगैरह सब विजय माल्या का माफ हो गया, तो वो सबका एक रिलेशन है, कभी और बात करेंगे वो सब चीज के बारे में। सर पैसा तो सर 2 दिन से मार्केट में पूरा आ रहा है सर। हाँ लिकर से पवन पैसा आ रहा है। ये बात तो पूरा है पैसा कि आ रहा है सर। हाँ ये भी एक, देखो सब लोग बोलते हैं कि बैड टैक्स है, बट देखो कितना इकोनॉमी को फायदा करता है लिकर, है ना, ये पेट्रोल डीजल लिकर ये सब। बहुत ज्यादा कर रहा है सर। अभी तो वही भाई वो जरूरी है अभी। वो कर देखो, कोई भी गवर्नमेंट ने सबसे पहले देखिए लिकर शॉप ही ऑन किया है, मतलब कोई ना कोई रीजन तो होगा ना उसका, बाकी सर कोई भी आप बहुत 20% ज्यादा रेवेन्यू रेवेन्यू है। स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। 20% टोटल 20% स्टेट हाँ, और गवर्नमेंट को मिलती है सर, इसलिए। उसके रेट बढ़ने पे कोई स्ट्राइक भी नहीं होती, कहीं देखा है कि शराब का रेट बढ़ गया तो स्ट्राइक में सर चले गए? सर वो जीएसटी के अंडर एक्चुअल में नहीं है, इसलिए ऐसा है। बिल्कुल, उसको कभी जीएसटी के अंदर ला भी नहीं सकते। क्योंकि वो उसका स्टेट डायरेक्ट डिसाइड टैक्स कर जाता लेता है, है, स्टेट स्टेट डिसाइड को कर उसका लेता है। डायरेक्ट जाता है।
जी जी, स्टेट डिसाइड कर लेता है और स्टेट को उसका डायरेक्ट पैसा मिलता है। सही बात है, पेट्रोल डीजल में भी ऐसा ही रहता है कि कुछ स्टेट को बाबू मिलता है। तेरे को बहुत पता है। आजकल सब यूट्यूब देख रहे हैं लग रहा है। सर यही चलिए। चल रहा है अभी लॉकडाउन में। लॉकडाउन में यही चल रहा भानु है। के पास बहुत सारा बिल होगा सर, इसीलिए उसको पता है। किस चीज का बिल? और किसका सर? खंबा। खंबा का। देखिए भाई, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, है ना। और पॉजिटिविटी ठीक है लाइए, सर। ऐसा नेगेटिविटी रहने से कोई नहीं है, पढ़ते रहो बस। ठीक है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर।